हेलो गुड मॉर्निंग एवरीवन, आई होप ऑल ऑफ यू आर फाइन। तो प्रीवियस लेक्चर में हमने अलजेब्रा का टाइप 9 आइडेंटिटी स्टार्ट किया था, तो आज हम इसको आगे कंटिन्यू करेंगे। तो जैसे कि आपके पास एक क्वेश्चन है, ए स्क्वायर अपॉन बी क्यूब प्लस बी क्यूब अपॉन ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू -2। आपको फाइंड आउट क्या करना है, ए की पावर 6 प्लस बी की पावर 9 प्लस 3 ए स्क्वायर बी क्यूब इंटू ए स्क्वायर प्लस बी की क्यूब की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। तो ध्यान से देखिए हम इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व करेंगे। तो हम लेट कर लेंगे ए स्क्वायर अपॉन बी क्यूब इज इक्वल्स टू पी। तो यहाँ पे क्या फॉर्म बनेगी, ए स्क्वायर अपॉन बी क्यूब की वैल्यू क्या है पी, प्लस यहाँ पे ध्यान से देखिए बी क्यूब अपॉन ए स्क्वायर है, यानी रेसिप्रोकल है ये किसका, ए स्क्वायर अपॉन बी क्यूब का रेसिप्रोकल करेंगे तो क्या आएगा बी क्यूब अपॉन ए स्क्वायर। तो यहाँ पे कौन सी फॉर्म है 1 अपॉन पी इज इक्वल्स टू -2, यानी p प्लस 1 अपॉन पी इज इक्वल्स टू -2 होता है। तो बाय आइडेंटिटी p की जो वैल्यू है वो क्या होगी हमारे पास -1। अब p हमारे पास क्या है ए स्क्वायर अपॉन बी की क्यूब इज इक्वल्स टू क्या है -1। तो यहाँ से क्या आएगा ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ बी की क्यूब, यानी ए स्क्वायर की जगह हम क्या रख सकते हैं माइनस बी क्यूब, और माइनस बी क्यूब की जगह हम क्या वैल्यू पुट अप कर सकते हैं ए स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे, हमें फाइंड आउट करना है ये। अब ध्यान से देखिए ए की पावर 6 को हम लिख सकते हैं एक्स का स्क्वायर इंटू की होल क्यूब, तो 3 टू 6 पावर होगी, यानी ए स्क्वायर का होल क्यूब प्लस बी रेज टू पावर 9 प्लस 3 ए स्क्वायर इंटू बी क्यूब इंटू ए स्क्वायर प्लस बी क्यूब। अब ध्यान से देखिए ए स्क्वायर की वैल्यू क्या है यहाँ पे माइनस ऑफ बी क्यूब, तो ए स्क्वायर की जगह हम यहाँ पे रखेंगे माइनस ऑफ बी क्यूब का होल क्यूब प्लस बी रेज टू पावर 9 प्लस 3 ए स्क्वायर इंटू बी क्यूब। अब यहाँ पे ए स्क्वायर की जगह हम फिर से क्या रखेंगे माइनस ऑफ बी क्यूब, तो माइनस ऑफ बी क्यूब प्लस बी क्यूब। अब ध्यान से देखिए माइनस का क्यूब करेंगे तो क्या आएगा माइनस, बी का क्यूब की क्यूब करेंगे तो 3 3 पावर क्या हो जाएगी 9, तो माइनस बी की पावर 9 प्लस बी की पावर 9 प्लस 3 ए स्क्वायर इंटू बी की क्यूब। अब ध्यान से देखिए माइनस बी क्यूब प्लस बी क्यूब क्या होगा 0। अब माइनस बी की पावर 9 प्लस बी की पावर 9 ये क्या देगा सोल्व करके 0, और प्लस 0 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो भी क्या आएगा 0, यानी हमारा आंसर क्या आएगा 0। यानी ए स्क्वायर अपॉन बी क्यूब प्लस बी क्यूब अपॉन ए स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास क्या है -2। ए स्क्वायर अपॉन बी क्यूब को हम क्या मान लेंगे p, तो यहाँ पे क्या फॉर्म हमारे पास p प्लस 1 अपॉन p इज इक्वल्स टू क्या है हमारे पास माइनस का 2 गिवन है। तो यहाँ से बाय आइडेंटिटी जो p की वैल्यू है वो क्या आएगी -1। p हमारे पास क्या है, हमने क्या माना है ए स्क्वायर अपॉन बी क्यूब की वैल्यू क्या है -1। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्या होगा माइनस बी का क्यूब। अब a की पावर 6 को हम क्या लिखेंगे ए स्क्वायर का होल क्यूब प्लस बाकी जो भी चीजें उनको हम एज इट इज। अब ध्यान से देखिए ए स्क्वायर की जगह हम क्या पुट करेंगे माइनस ऑफ बी क्यूब, और यहाँ पे भी ए स्क्वायर की जगह क्या पुट करेंगे माइनस ऑफ बी क्यूब। अब माइनस बी क्यूब प्लस बी क्यूब क्या आएगा हमारे पास 0, ठीक है, तो 0 इंटू समथिंग क्या आएगा 0। अब ये क्या आएगा माइनस का क्यूब करेंगे तो माइनस बी का क्यूब के होल क्यूब क्या आएगा बी रेज टू पावर 9 प्लस बी रेज टू पावर 9, ये क्या आएगा हमारे पास 0। तो यानी हमारे पास आंसर क्या आएगा 0, और यही हमें फाइंड आउट करना था। अब जल्दी से इसको नोट कर लीजिए, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। आई होप सब लोगों ने नोट कर लिया होगा। अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 4x - 7 इंटू इंटू 9 - 4x इज इक्वल्स टू 1, और आपको फाइंड आउट क्या करना है, और आपको x - 3 का होल क्यूब प्लस 1 अपॉन x - 3 का होल क्यूब, इसकी वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। तो ध्यान से देखिए हम इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। अब ध्यान से देखिए आपके पास यहाँ पे क्या है 9 - 4x, अब 1 अपॉन, अब 4x - 7 यहाँ पे मल्टीप्लाई में, तो इसको हम यहाँ पे क्या लेके जाएंगे डिवाइड में, तो ये आएगा 4x - 7। अब हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को सेम बनाने के लिए हम क्या करेंगे सब्ट्रैक्ट करेंगे 2 ऑन बोथ साइड, तो सब्ट्रैक्ट 2 ऑन बोथ साइड। अगर हम बोथ साइड 2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ध्यान से देखिए हमारे पास क्या आएगा, तो 9 - 4x - 2 इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 4x - 7 माइनस ऑफ 2। अब 9 - 4x, तो ये 9 - 2 क्या आएगा 7, तो 7 - 4x इज इक्वल्स टू, यहां से हम क्या लेंगे माइनस कॉमन, तो माइनस कॉमन लेंगे तो ये आएगा 1 अपॉन 7 - 4x और माइनस ऑफ 2 एज इट इज, यानी हमारे पास जो ये 1 अपॉन 4x - 7 था इसमें से हमने क्या लिया माइनस कॉमन आउट लिया, तो क्या बचा 7 - 4x,
यानी माइनस कॉमन लेने के बाद 7 माइनस का था तो ये हो गया प्लस का, और 4x प्लस का था तो ये हो गया माइनस का। अब ध्यान से देखिए, हम इसको इस साइड लेके आएंगे तो 7 माइनस 4x, अब ये इस साइड आएगा तो ये प्लस 1/7 माइनस 4x इज इक्वल्स टू क्या होगा हमारे पास माइनस ऑफ 2। तो ये एक आइडेंटिटी होती है, अगर हमारे पास x प्लस 1/x इज इक्वल्स टू -2 होता है तो हमारे पास जो x की वैल्यू होती है वो क्या होती है -1, यानी 7 माइनस जो 4x की वैल्यू है वो यहाँ पे क्या होगी, यानी 7 माइनस 4x की वैल्यू क्या होगी बाय आइडेंटिटी -1 होगी। -4x इसी साइड रहेगा -1, 7 इस साइड प्लस में, उस साइड जाएगा तो माइनस में, तो ये होगा -4x इज इक्वल्स टू -8। अब ध्यान से देखिए, माइनस माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा आपके पास दोनों साइड से, तो ये क्या आएगा आपके पास, x की वैल्यू आएगी 4 2 जा 8, यानी x की वैल्यू आएगी आपके पास क्या 2, ठीक है। यानी सिंप्लीफाई करने के बाद इसको x की वैल्यू 2 आएगी। अब फाइंड आउट क्या करना है, x माइनस 3 का होल क्यूब, x की जगह हम क्या रखेंगे 2, तो 2 माइनस 3 का होल क्यूब प्लस 1/2 माइनस 3 का होल क्यूब। अब 2 माइनस 3 क्या होता है, माइनस ऑफ 1, तो माइनस ऑफ 1 का होल क्यूब प्लस 1/- माइनस ऑफ 1 का होल क्यूब, तो माइनस का 1 का होल क्यूब करेंगे तो क्या आएगा -1 प्लस 1/- -1 का होल क्यूब करेंगे तो क्या आएगा -1, यानी -1 और -1, तो ये आंसर क्या आएगा हमारे पास -2 हमारा क्या होगा आंसर होगा। यानी इस क्वेश्चन के अंदर आपके पास 4x - 7 इंटू 9 - 4x इज इक्वल्स टू 1 गिवन था, तो आप क्या करेंगे 9 - 4x को यहीं रखेंगे, 4x - 7 यहाँ पे मल्टीप्लाई में उसको डिवाइड में भेज देंगे। उसके बाद आपको आइडेंटिटी लगाने के लिए आपको क्या चाहिए, x प्लस 1/x इज इक्वल्स टू क्या, तो 2 होना चाहिए या फिर -2 होना चाहिए। तो इसके लिए आपको क्या है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर सेम बनाने हैं। अब यहाँ पे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों अलग है, तो हम क्या करेंगे सब्ट्रैक्ट करेंगे 2 ऑन बोथ साइड। 2 सब्ट्रैक्ट करने के बाद यहाँ पे फॉर्म बनेगी 7 - 4x, और यहाँ पे 1/4x - 7 इज इक्वल -2 ही रहेगा। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे 7 - 4x है, यहाँ 7 - 4x है, और यहाँ पे क्या है 4x - 7, यहाँ से माइनस कॉमन आउट निकालेंगे ताकि हमारे पास यहाँ पे भी 7 - 4x बन जाए और यहाँ पे भी क्या बन जाए 7 - 4x। तो यहाँ से माइनस कॉमन आउट निकालने के बाद यहाँ पे क्या बचेगा 7 - 4x 1/, ठीक है। अब इसको इस साइड लेके आएंगे तो प्लस में हो जाएगा, तो यानी x प्लस 1/x इज इक्वल्स टू हमारे पास क्या होगा -2। तो बाय आइडेंटिटी हमारे पास जो x की वैल्यू है, x यहाँ पे क्या है 7 - 4x, ये किसके बराबर होगा -1 के बराबर होगा। अब -4x तो इसी साइड रहेगा, 7 को साइड लेके जाएंगे तो ये प्लस के अंदर है तो ये हो जाएगा माइनस के अंदर, तो -1 इंटू -1 और -7 क्या होगा -8, और यहाँ पे -4x ऑलरेडी है तो माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा दोनों साइड, और 4 2 जा 8, यानी x की वैल्यू क्या आएगी हमारे पास 2। अब x की वैल्यू यहाँ पे 2 रखेंगे तो 2 - 3 का होल क्यूब प्लस 1/2 - 3 का होल क्यूब, 2 - 3 करेंगे तो क्या आएगा -1, तो -1 का क्यूब करेंगे तो क्या आएगा -1 प्लस 1/-1 का होल क्यूब करेंगे तो क्या आएगा -1, तो -1 यानी हमारे पास आंसर क्या आएगा -2, और यही हमें फाइंड आउट करना था, ठीक है। आई होप सो आप सब लोगों को ये क्वेश्चन समझ आया होगा। तो आज के लेक्चर में हम इतना ही करेंगे। टाइप 9 आइडेंटिटी यहीं पे फिनिश होता है। नेक्स्ट लेक्चर में हम नेक्स्ट टाइप 10 स्टार्ट करेंगे अलजेब्रा का। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।